अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर कमर मोहम्मद नबील और आप इस वक्त हैं नबील्स ऑर्बिट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। इलेक्ट्रिक पावर और इलेक्ट्रिकल एनर्जी। देखिए, इलेक्ट्रिकल पावर के लिए डेफिनेशन ये है कि ये वो रेट है जिससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम होती है सर्किट के अंदर। द रेट एट विच द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज ट्रांसफर्ड ट्रांसफर्ड और or used in a circuit used in a circuit is called electric power is called electric power। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पावर के लिए क्या है, ये वो रेट है जिससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफर होती है सर्किट को। तो इसे अगर हम लिखें तो इस तरह लिख सकते हैं इक्वेशन के अंदर कि इलेक्ट्रिक पावर इज इक्वल टू एनर्जी एनर्जी कंज्यूम्ड बाय इलेक्ट्रिकल सर्किट इलेक्ट्रिकल सर्किट डिवाइडेड बाय किसके साथ, टाइम के साथ। तो इसे हम क्या कर सकते हैं, टाइम से, क्योंकि आपने विद रिस्पेक्ट टू टाइम ही इसको क्या करना होता है, ऑब्जर्व करना होता है। तो अब यहाँ पर अगर आप देखें कि जो भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है वो किसके बराबर होती है, तो वर्क में अगर मैं देखूं कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वर्क वो बराबर है क्यू वी के, क्यू वी। और पावर की जगह पर अगर हम यही फार्मूला पुट कर दें तो पावर बराबर होती है वर्क अपॉन टाइम के। वर्क की जगह लिख दें क्यू वी डिवाइडेड बाई टी। तो क्यू अपॉन टी जो है वो किसके बराबर होता है, करंट के। क्यू अपॉन टी बराबर होता है करंट के। तो जो पावर है उसे हम लिख सकते हैं, ये होता है आई वी। फिर इसी तरह आई को अगर हम देखें तो वो किसके बराबर है, आई जो होता है वो वी अपॉन आर के बराबर होता है, और वी आई आर के बराबर होता है। तो हम लिख सकते हैं कि ये आई है और वी की जगह आई आर पुट कर दें तो ये हो जाएगा आई स्क्वायर आर। तो ये तीसरा जो है पावर का फार्मूला ये भी लिखा जा सकता है वी स्क्वायर अपॉन आर। तो अगर आप देखें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक पावर आ गई वी आई, दूसरी पावर हो जाएगी आई स्क्वायर आर, और तीसरी पावर हो जाएगी वी स्क्वायर अपॉन आर। तो ये तीन पावर के फार्मूले हैं। अब यहाँ पर ये जो आई स्क्वायर आर और वी स्क्वायर आर है, ये पावर का फार्मूला यूज होता है पावर डिसिपेशन के लिए, पावर डिसिपेशन इन द सर्किट। और इसको हम सीरीज और पैरेलल के लिए क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। ठीक है ना। तो आई स्क्वायर आर सीरीज के लिए, और जो आपके पास वी स्क्वायर अपॉन आर है वो किसके लिए है, पैरेलल के लिए। तो आपके घरों में जो कॉम्बिनेशन यूज होती है वो पैरेलल है, तो पावर का फार्मूला भी वी स्क्वायर अपॉन आर किया किया जाता है, यूज किया जाता है। इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो होती है वॉट। तो इसको अगर मैं लिखूं कि एसआई यूनिट ऑफ पावर, एसआई यूनिट ऑफ पावर इज वॉट, और वो किसके बराबर है, डब्ल्यू के। ठीक है ना। जैसे हम वन वॉट, और एक वॉट जो है वो 1 वोल्ट 1 एम्पियर के बराबर होता है। 1 वॉट इज इक्वल्स टू 1 वोल्ट मल्टीप्लाई बाय 1 एम्प। ये इसकी क्या है, यूनिट है जो कि हम यूज करते हैं। अब सोर्सेज ऑफ पावर के अंदर यही आ जाता है, जनरेटर है, बैटरीज हैं, ये क्या करते हैं, पावर प्रोड्यूस करते हैं सर्किट को। फिर इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात आती है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है। तो जो भी एनर्जी चार्ज कैरियर के मूव करने से एक्वायर होती है उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहते हैं। तो यहाँ पर इस चीज को भी मैं इस तरह से मेंशन कर दूं कि द एनर्जी एक्वायर्ड द एनर्जी एक्वायर्ड बाय चार्ज कैरियर्स
by charge carrier to move from one position to position to another position is called electrical energy। ठीक है, तो द एनर्जी एक्वायर्ड बाय चार्ज कैरियर्स टू मूव फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और एनर्जी डिसिपेशन क्या होगी? तो जब ये इलेक्ट्रॉन किसी रेजिस्टर से पास होगा पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से, तो वहां पर जो एनर्जी है वो क्या होगी? डिसिपेट होगी इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो इसके लिए भी मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ कि व्हेन इलेक्ट्रॉन्स मूव थ्रू resistor due to potential difference difference applied across the ends of conducting conducting material conducting material they they dissipate electrical energy in terms of heat। ठीक है, वो आपके पास जो होती है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इन द फॉर्म ऑफ हीट क्या करता है? डिसिपेट करता है। और इसे आप किस तरह से लिख सकते हैं? तो जो एनर्जी डिसिपेशन होती है, एनर्जी डिसिपेशन, वो इक्वल होगी क्यू वी के। ठीक है ना, जो कि आपने इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर भी पढ़ी थी, ये बराबर होती है क्यू वी के। अब यहां पर अगर मैं पुट करूं, पुट क्यू इज इक्वल्स टू आई टी, तो आप देखें जो एनर्जी डिसिपेशन वो किसके बराबर आ जाएगी? आई टी वी के। ठीक है, तो एक तो फार्मूला इसका ये हो जाता है, क्वेश्चन को हम कह देते हैं क्वेश्चन वन। इसी तरह से अगर पुट करें v की जगह आई आर, तो फिर यही फार्मूला जो वो किस तरह से लिखा जाएगा? तो जो एनर्जी डिसिपेशन है उसे आप इस तरह लिख सकते हैं, ये हो जाएगा आई स्क्वायर आर टी। इस इक्वेशन को हम कह देते हैं इक्वेशन टू। फिर इसी तरह से अगर आई को v अपॉन आर पुट करें, आई को v अपॉन आर पुट करें, तो जो एनर्जी डिसिपेशन है वो बराबर हो जाएगी वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, और ये आपके पास है थर्ड इक्वेशन। तो आप देखें जिस तरह से हमने इक्वेशन लिखी पावर की तीन, उसी तरह से एनर्जी डिसिपेशन की या इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जो है वो भी तीन इक्वेशंस होती हैं। और ये डिपेंड करता है कि आपको क्या डेटा गिवन है और केस क्या है। आई स्क्वायर आर टी सीरीज के लिए वी स्क्वायर अपॉन आर टी जो है वो पैरेलल के लिए यूज किया जाता है। फिर यहाँ पर एक बड़ी कॉमन सी यूनिट है जो कि हमने जो वर्क एंड एनर्जी का चैप्टर था उसमें भी डिस्कस की हुई है, और वो है किलो वॉट आवर। किलो वॉट आवर। अब ये जो किलो वॉट आवर है ये कमर्शियल यूनिट है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की। कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जिसे आप यूनिट्स के अंदर भी मेजर करते हैं। 1 किलोवाट आवर, आपके घर में आने वाला जो बिल है वो 1 यूनिट के बराबर होता है, और 1 यूनिट 1 किलोवाट आवर सेम होता है। और इसे इन टर्म्स ऑफ अगर जूल्स लिखा जाए तो वो क्या लिखा जा सकता है? देखिए मैं इसको इस तरह से मेंशन करता हूँ कि जो 1 किलोवाट आवर है, 1 किलोवाट आवर
तो 1 किलो की जगह आ जाएगा 1000 वाट, मल्टीप्लाई बाय आवर की जगह आ जाएगा 3600 सेकेंड। तो जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 किलोवाट आवर इक्वल हो जाएगा 3.6 एक्सपोनेंट 6 जूल्स के। और इसे आप लिख सकते हैं कि 1 किलोवाट आवर इज इक्वल्स टू 3.6 मेगा जूल्स। ठीक है, 1 किलोवाट आवर किसके बराबर है? 3.6 मेगा जूल्स। ठीक है, तो ये आपके पास इक्वेशन जो है वो रिलेशन हो सकता है किलोवाट आवर का मेगा जूल्स के अंदर या फिर जूल्स के अंदर। ठीक है, तो जी स्टूडेंट्स, तो ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। अगर आप नबील्स ऑर्बिट में रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें और नई आने वाली वीडियोस के लिए बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।